बोले श्री हनुमान जी पंडों सरकार की। श्री परमात्मने नमः। श्री पंडों सरकार त्रिकालदर्शी दरबार के श्रद्धा मंच के माध्यम से अमावस्या पर्व से दशमी तक होने वाले पर्व को 365 में परिवर्तन किया गया है। व्यक्तिगत किसी भी मानव की यहाँ आवश्यकता नहीं है कि जिसके द्वारा कुछ पूछना अनिवार्य हो। यहाँ स्वयं सिद्ध भूमि है। बस प्राणी मात्र को यहाँ आने मात्र से, हनुमान जी से प्रार्थना करने मात्र से, पुष्पावती गंगा में स्नान, ध्यान, दीपदान, पांडेश्वर महादेव का दर्शन, जल अभिषेक, अनुष्ठान, हनुमंत पंच अखाड़े एवं सर्वमुक्ति केंद्र में समय 1 घंटे 2 घंटे सुबह दोपहर शाम देने से कैसे भी आपकी बाधा हो, कैसे भी प्रेत बाधा हो, कैसा ही संकट हो, बस अपनी आस्था, श्रद्धा और विश्वास के साथ परमात्मा का चिंतन करें, ईश्वर का चिंतन करें, भगवत नाम संकीर्तन के साथ साथ हनुमान जी का ध्यान करें कि हे हनुमान जी पंडों का सरकार, हे पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज, श्री समाधि वाले बाबा, हमारे जीवन की कोई भी बाधा हो, कोई भी संकट हो, किसी प्रकार का त्रिताप हो, हमारे सभी ताप, हमारे सभी प्रकार के संताप, दुख जो भी हमारे जीवन में हो, हमारे दुख श्री सरकार हनुमान जी महाराज काटें और इस दास को अपनी शरण में रखें। ऐसा हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करें और राम नाम मंत्र का जप करें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि हनुमान जी की कृपा से आपकी आत्मा पवित्र तो हो ही जाएगी, जीते जागते मोक्ष हो जाएगा। राम नाम के मंत्र की वो शक्ति है, भूत प्रेत भी मुक्त हो जाते हैं। कैसी ही अपवित्रता हो, कैसे ही आप अपवित्र हो, आप राम नाम का मन में स्मरण करिए, आप पूर्ण पवित्र हो जाएंगे। गंगा, यमुना, सरस्वती पवित्र जलधाराओं में कब आपको जाने का टाइम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आपके ही में सभी तीर्थ निवास करते हैं और सभी तीर्थ के पीछे का सार है भगवत नाम चिंतन। परमात्मा का स्मरण करिए और इसी स्मरण रूपी गंगा में नहाइए। आपकी पवित्रता तो हो ही जाएगी, साथ साथ आपकी आत्मा भी पवित्र हो जाएगी। आपका मुख शुद्धि तो हो ही जाएगी। आपके मुख का जो भी गंदगी है, जो भी जिह्वा से कुछ भी जीवन पर्यंत किया हो, अंतिम क्षण में यदि राम नाम का भी स्मरण हो जाता है तो वो आत्मा अपने आप को भी धन्य हो जाती है और परमात्मा का धाम प्राप्त हो जाता है। दिन भर आप झूठ बोलते हैं, वैसे झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। विद्वानों ने कहा कि झूठ बोलना भी चाहिए, तो कब बोलना चाहिए, किस स्थिति में बोलना चाहिए? जब किसी की जान जा रही हो, आपके झूठ बोलने मात्र से उसकी जान बच सकती है, तो वहां उसका थोड़ा सारा ले सकते हैं। लेकिन आप दिन में झूठ बोलते रहते हो, दिन के उल्टे सुलटे कर्म करते रहते हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, पहली बात तो गलत काम करना ही नहीं चाहिए, और गलत काम हो भी गया तो प्रायश्चित रूपी भगवान का स्मरण कर लीजिए और फिर अपनी नई जिंदगी सुबह से न्यू
प्रारंभ करो आपके भगवान का नाम स्मरण लेकर के, तो आपका मुख अपवित्र भी नहीं होगा, पवित्र रहेगा और आपके द्वारा हर कार्य किए गए प्रशंसनीय होंगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे और आपकी दिशा भी सुधर जाएगी और मनोदशा की भी परिवर्तन, भारी परिवर्तन होता है। बस सुबह उठ करके अपना काम, अपना कार्य भगवान के नाम से प्रारंभ करिए। हमारे भारत भूमि में मैं आपको बता दूं, बड़ा परिवर्तन हो रहा है 21वीं सदी में। बड़े ही सौभाग्य का विषय है, लंबे समय से साधु संत महंत मंडलेश्वर महामंडलेश्वर, यहां तक कि हमारे आदिगुरु शंकराचार्य से लेके आज तक की जितनी भी कल्प उपाधियां हैं, योग योगांतर के भेद से, कलयुग चल रहा है, ये कल्प योग है, लेकिन ये कल्प योग में भी जहां राजतंत्र जनतंत्र से निर्मित हो, वहां जब गुहार लगाई जा रही हो और जब कोई राष्ट्र के प्रति चिंतन करता है, राष्ट्र के लिए डिसीजन करता है ना, तो लगता है कि सतयुग में पहुंच गए, त्रेता में पहुंच गए। लंबे समय से संत, बड़े बड़े संगठन और 21वीं सदी में जनतंत्र द्वारा निर्मित जो राजतंत्र है, अभी महाराष्ट्र में बढ़िया सुंदर निर्णय लिया हमारे एकनाथ शिंदे जी ने, बधाई के पात्र हैं। पंडोकर धाम की पीठ की ओर से उनको साधुवाद आशीर्वाद है, जिन्होंने महाराष्ट्र की भूमि पे गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाते हुए गौ माता को गौ माता का दर्जा देकर के सम्मानित और वहां पर प्रस्ताव पास किया है। ये मुझे अभी सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे कुछ प्रिय जो बड़े भाई हैं, उनके द्वारा संकेत प्राप्त हुआ, गुरुजी ये कितना अच्छा निर्णय रहा। हमने बहुत सुंदर, हमने भी पंडोकर धाम की पीठ की ओर से एकनाथ शिंदे जी को और उनके सक्षम मंत्रिमंडल को, महाराष्ट्र के सभी जनतंत्र के जो जिन्होंने समर्थन किया है गौ माता के पक्ष में, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद। यहां तक ही नहीं, उन्होंने रुपए की भी घोषणा की, गौ के प्रतिदिन एक माता पर 50 रुपए का घास का प्रारंभ किया है। बाकी गौ माता को कौन नहीं पूछता है, हिंदुओं की सनातनियों की माता है, माता को कोई भूखा नहीं रखता। शासन भी यदि इस पर सहयोग कहां है तो ये बहुत बड़ी बात है। हम तो ध्यान आकर्षित करते हैं कि जैसे महाराष्ट्र की भूमि पर एकनाथ शिंदे जी ने जो निर्णय लिया है, ऐसे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी भी मध्य प्रदेश में लागू करें और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी पूरे भारत में गौ हत्या बंद हो। यह पंडोकर धाम की पीठ की ओर से अपील है, प्रार्थना है, निवेदन है। यदि राष्ट्र सुरक्षित चाहिए, भारतीय संस्कृति यदि सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो माता को सुरक्षित रखना होगा। जो सनातनियों की राष्ट्र की मां गौ माता है, जिसके घृत से, दूध से, गोबर से, मूत्र से क्या क्या परिवर्तन होता है, ये तो वैज्ञानिकों ने भी अपने कई रिसर्च में ये बात रखी है। बड़ी बड़ी बीमारियों को गौमूत्र से, घर में गर्म लीपन से, गौ घृत से, पंचामृत से मरे हुए आदमी को जिंदा होने की बात वैज्ञानिकों ने भी कहा कि जिसके घर में गौ है उसके घर में शुद्धि पवित्रता रहेगी, उसके घर में बीमारी नहीं आ सकती। बस गौ गोबर से घर में लीपन हो, धैली पूजन हो, गौ गोबर से कन्नियों को बना करके उस पर घृत डाल करके किया जाए,
और उसी की राख को अपने गुरु मंत्र के द्वारा हवन की जो भस्म को, जैसे लोग माताएं बहनें मिट्टी कैल्शियम के रूप में खाती थी, अब तो छुई मुई आ रही हैं, आजकल तो कैल्शियम की गोलियां आ रही हैं। नहीं, हमारी मैयाएं, हमने देखा है अपने गांव में, माताएं हमारी गेहूं निकाती थी, उसमें काली मिट्टी होती थी, उसको खाती थी, उससे पौष्टि मिलती थी, ताकत मिलती थी। लेकिन विज्ञान का योग परिवर्तन हुआ तो ये टूट गई। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं कि हवन की धूप हफ्ते में एक बार अपने करके थोड़ा सा अपने जिह्वा से लगा लें, कैल्शियम की कमी नहीं आएगी। इसलिए हमारे यहां ये वैज्ञानिक पद्धति से भी और अनुष्ठान के माध्यम से भी धूप लेने की विधा रही है। लेकिन कुछ तथाकथित लोगों ने धूप को बता दिया कि हवन की भभूति खाने से कीड़े पड़ जाते हैं। क्या कहें, दुर्भाग्य है, बुद्धिहीन हो गए, बुद्धि में कीड़े पड़ते जा रहे हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं जो ईश्वरवादी हैं, अपने घर में शुद्ध गोबर की उबली पर उनको सुखाएं, उनकी उबलियों को घर में रखें, घर में हवन जब अपने करें, गायत्री मंत्र का जप करें, गुरु मंत्र का जप करें, जो जिसको अधिकार क्षेत्र में है अपने इष्ट के नाम से होम करें। होम करने के बाद भभूति को जब शीतल हो जाए, भस्मी बन जाए, तो छान के रख लें। घर में बुखार हो, नजर हो, हल्की सी धूप लें, मस्तक पे लगाएं, थोड़ी सी धूप को अपनी जिह्वा से लगाएं, उसको बीमारी नहीं होगी और उसको जो भी उसमें लाभ मिलेगा, ये मैं गारंटी देता हूं। घर में धूप जलाएं, कपूर जलाएं, और साथ ही हम ये नहीं कहते कि बीमारी है तो भभूति भभूति खाते रहो। डॉक्टर को भी परामर्श लीजिए, डॉक्टर को भी दिखाइए। यदि प्रेत बाधा है, ग्रह बाधा है, पित्त दोष है, किसी तंत्र बाधा है, नजर है, डीठ है, तो धूप लेने मात्र से उसकी ये संपूर्ण बाधा खत्म हो जाएंगी, जो डॉक्टर के इंजेक्शन से ठीक नहीं होंगे। डॉक्टरी दवा से लाभ नहीं मिलेगा। यदि प्रेत बाधा, ग्रह बाधा है या नजर है, किसी की हाय लगी हुई है, तो डॉक्टर के इंजेक्शन से, गोली से नहीं मिलती, लाभ मिलता है। उसमें तो हमारी माताएं टोटका करके, उतारा करके, उसारा करके, जल को साथ में उतार करके, और भी अनेक पद्धतियां हैं, वो माताएं अपने बच्चों से परिजनों की हाय उतार करके, नजर उतार करके एक कोने में एक लोटे के जल के प्रभाव से रख देती हैं। और यही हाय यदि किसी को बैठ जाए, किसी को नजर लग जाए, तो डॉक्टर इंजेक्शन क्या करेगा? एक सज्जन हमसे बोले कि जी आपका टेस्ट लेंगे वैज्ञानिक। हमें वैज्ञानिक कौन? कुछ डॉक्टर, कुछ साइंटिस्ट। अरे हमने कि जिनकी औकात नहीं है कि हमारा टेस्ट ले सके। हम हनुमान जी वाले हैं, हम पंडोखर वाले हैं, हम हनुमान जी के नाम के प्रभाव से, राम मंत्र से कार्य करने वाले हैं। ये डॉक्टर हमारा क्या परीक्षा लेंगे? हमने यहां तक की कहा कि डॉक्टर हमारी परीक्षा नहीं ले सकता, हम डॉक्टर की परीक्षा नहीं ले सकते, क्योंकि उनकी पढ़ाई का काम है, उनका डिग्री का विषय है, और हमारा परमात्मा के नाम का स्मरण की ताकत है। लोगों की श्रद्धा आस्था से काम होता है। किसी के इंजेक्शन से, दवाई के स्मरण करने से ठीक नहीं होता। उसको लगाई जाती जब बीमारी होती है, उसको खिलाई जाती, परहेज किया जाता है। हमारे श्री राम जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज, श्री हाथीवान महाराज के स्मरण से प्रेत बाधा, ग्रह बाधा में शांति मिलती है स्मरण करने से। यहां तक कि रोगों में भी लाभ मिलता है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलवीरा। हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। और यदि कोई नहीं मानता तो मुझे दिक्कत भी नहीं कि तुम मानो। जाको जरूरत पड़े आए तो पंडोकर धाम का गेट खुला है। आपका मैं स्वागत करता हूं कि आइए, अपनी विद्युतता का प्रयोग करिए, अपना ज्ञान का प्रयोग करिए। हम यह नहीं कहते कि पंडोकर धाम आए तो डॉक्टरों को नहीं मानो। हम यह नहीं कहते कि पंडोकर धाम आए तो अब किसी मेडिकल में मत जाओ। हम ये कहते हैं जरूरत पड़े तो उसका उपयोग कर लो। ये हमारे विद्वान महापुरुषों ने कहा है। अरे हमारे बड़े बड़े महापुरुष हुए,
जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो जामंत जी ने सुकेन वेद के विषय में चर्चा रखी कि इसका औपचार मां सुकेन वेद हैं जो लंका में स्थापित है, वो लंका के राज्य के राज वेद हैं। हनुमान जी महाराज सुन रहे थे, सभी देवंत उस दौरान के जो भी रामादल के सहयोगी थे, सबने समर्थन, और राम जी महाराज ने भी समर्थन किया कि वैदराज को बुलाया जाए। वैदराज आते हैं, वैदराज औषधि बताते हैं। बाद टाइम में कोई एलोपैथिक दवा नहीं थी, यानी कि अंग्रेजी कोई दवा नहीं थी, उस दौरान आयुर्वेदिक दवा थी। और भी योग चिकित्साएं थी, लेकिन हमारे श्री राम जी महाराज ने औषधि का मान बढ़ाया, हनुमान जी महाराज ने वेद का मान बढ़ाया, औषधि लेकर के आए और लक्ष्मण जी को मूर्छा से जागृत कराए। वो पीड़ा से, संकट से निवारा। तो जब हमारे राम जी महाराज, हमारे हनुमान जी महाराज वेद राजों का मान बढ़ा रहे हैं, उस औषधि का मान बढ़ा रहे हैं, उस चिकित्सा विज्ञान का, उस जमाने की जो औषधि का मान बढ़ा रहे हैं, तो हम कैसे डॉक्टरों का, वेदों का अपमान करें? हमारे विषय में, हमारी डिक्शनरी में किसी भी विद्या, किसी चिकित्सा का अपमान नहीं है। मंडन किया गया है, महिमा मंडित की गई है, उसको पूजित किया गया है, उसको पुजवाया गया है, उसको मनवाया गया है। हम कैसे किसका विरोध कर दें? हम विरोध करते हैं उस बात का जिसका तथ्य नहीं है। हम विरोध करते हैं उस बात का जो सनातन के लिए हानिकारक है। हम विरोध करते हैं उसका जो हमारे साधु संतों के लिए ऊपर कलंकित रूप से कोई कार्य कर रहा हो, तो ऐसे लोगों पर उंगली उठाने का काम मैं करता हूं, उस पर मैं अनुशासन करने का प्रयास करता हूं, उसको टोकने का काम करता हूं। श्री पांडुकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार आपकी संपूर्ण व्याधियों को निवारण करने के लिए वेद, पुराण, शास्त्र, श्रुति, स्मृति, वर्तमान का योग के अनुसार, योग परिवर्तन में जो चिकित्सा विज्ञान, जो दवाएं तत्कालीन खाने मात्र से तत्काल असर देने वाली, जिसको विज्ञान के द्वारा सेटिस्फाई करके शासन प्रशासन के द्वारा मान्यत, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार ने जिन दवाओं की अनुमति दी है, टेस्ट कराया, परीक्षण कराया है, मैं उनके लिए कभी रोक नहीं लगाता हूं, उन पर कभी विरोध नहीं करता हूं। हम कहते हैं परहेज करना चाहिए, इलाज लेना चाहिए। और 21वीं सदी में आप चल रहे हैं, जब बड़े बड़े डॉक्टर जब मना कर देते हैं, फिर किसी ना किसी मठ, मंदिर, देवी देवंत के स्थान पर जाने से लाभ मिलता है। इस पर तभी आप कोई अंकुश लगा सकता है जब तुम्हारे पास इसकी पढ़ाई हो। लोग कहते हैं कि पंडोकर सरकार पे लोग क्यों जाते हैं, बाबाओं के पास क्यों जाते हैं, गुरुओं के पास क्यों जाते हैं, पंडाओं के पास क्यों जाते हैं? हम कहते हैं 21वीं सदी भलाई चल रही हो, तुम्हारे दादा परदादा मानते आए देवी देवताओं को, तुम्हारी औखादी क्या है? जब कोरोना आया तो अच्छे लोग सिलेंडर हो गए और सब सीख गए। दवाएं नहीं थी, इलाज चल रहा था। मठ मंदिरों में यथास्थिति इलाज चल रहा था, लोगों के द्वारा धूप दी जा रही थी, विभूति दी जा रही थी, मंत्र बताए जा रहे थे, और बड़े से बड़े डॉक्टर्स पंडोकर धाम की शरण लेकर के अपने बच्चों को, अपने परिवार की आशीर्वाद लेकर के सुरक्षित और निरोग रहे। खांसी जोखाम हुआ तो, लेकिन पलायन कर गया बिगैर उपचार के। इसको साक्ष्य देने की जरूरत नहीं है। अभी भी की बात है, 2020 देख लो, 2021 देख लो, 2022 देख लो, इलाज नहीं था, इलाज हो रहा था। तो प्रयास तो कर ही रहे थे ना डॉक्टर लोग। ऐसे ही मंत्रों में भी यदि अच्छा कोई साधक है तो मंत्रों के द्वारा बीमारियों में भी राहत पहुंचाई गई है। कई अनुष्ठान पूजन के माध्यम से मरे हुए, मृत समझे जाने वाले
कुछ समय के मेहमान मानने वालों को भी महामृत्युंजय मंत्र के जप के द्वारा हवा खिलाते देखा गया है। और आज लोग हवा खा के आबाद रूप से घूम रहे हैं, मस्त हैं। डॉक्टर कह रहे थे जहां 10 दिन नहीं जिए, 15 दिन नहीं जिएगा, अब तो महीने 2 महीने का व्यक्ति है, वो आज भी बैठे हैं, उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए और वो भी अपने नातियों के मुख देख रहे हैं। ऐसे कई परिवार हैं जो मठ मंदिरों में पंडा पुजारी और देवंतों की कृपा से घूम रहे हैं, जहां डॉक्टरों ने मना कर रखा था। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि हम ये नहीं कहते कि आप अंधविश्वास में जियो, हम इतना जरूर कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग हों, आप बीमार हो गए हो तो संबंधित डॉक्टर को चेक कराओ। जब डॉक्टर हाथ उठा दें तो डॉक्टर से पूछें कि आप क्या करें। वो जब कहता है ना कि अब ईश्वर को याद करो, हम तो सब कुछ कर चुके हैं, तो तुम्हारे पहले बाप मर गए थे, तब से नहीं कह रहे थे कि ईश्वर को याद करो? यदि पहले ही दिन से कहना चालू कर दो तो दवा भी लग जाए और आशीर्वाद हो जाए। जब डेथ हो जाती है क्या करें, ईश्वर को यही इच्छा थी, ईश्वर को तो यही चाहना था, हम तो मानव हैं, क्या कर सकते थे। उसके पहले तो गंडा उतारो, ताबीज उतारो, मठ मंदिर में जाना बंद करो, पूजा पाठ मत करो। तो हम ऐसे तथाकथित लोगों के लिए कहना चाहते हैं कि आप अस्पताल में भी भर्ती हो तो वहां इतना जरूर करना, राम का मन का करना, खुदा का, तो परमात्मा की तुम्हारी गति सुधर जाएगी। अरे जिनको पता ही नहीं, टपोरी टाइप के लोग तो गुरुओं का, आध्यात्म संतों का परीक्षा लेवे को बैठे, जिनको खुद ABCD का ज्ञान नहीं। हम खुद चैनलों के माध्यम देख रहे हैं, कई चैनल पे बैठ गए टपोरी बाबा टाइप के, कालनेमी, बोले सनातनी बाबा बैठा है, तो ABCD का ज्ञान नहीं, वो क्या संत चलेगा। और आजकल तो कई ऐसे बाबा हो गए हाय हेलो वाले, टाटा बाय बाय करने वाले, जिनको धंधे बिजनेस का पूरा पूरा काम, बड़े बड़े लॉकर्स बने बैठे, पैसा संपत्ति संभालने वाले, बचाने वाले, जिनके पास कोई तत्व नहीं है, पाखंडवाद बनाए रखे हैं। ऐसे लोगों पर भी मैं पंडित राम की पीठ की ओर से हमेशा से अंकुश लगाता आया हूं, क्वेश्चन मार्क लगाते आया हूं, लगाता हूंगा। खंडोकर सरकार दरबार किसी का भी पूरे दुनिया में जो साधु संतों पे उंगली उठाते हैं, सनातन धर्म पे उंगली उठाते हैं, उन्हें ऊपर कुछ बन के खड़ा रखा है। तो मैं दम है तो हमें टोक के दिखाओ, देखो मंत्र शक्ति क्या है, क्या है पराशक्ति। ये दरबार आपको प्रेरणा देता है, धर्म पे चलो, सत्य पे चलो, बीमार हो जाओ डॉक्टर को दिखाओ, जब डॉक्टर मना कर दे फिर उससे पूछो अब मैं जाऊं, मेरा तो पैसा खत्म हो गया। अरे बड़े मजे की बात तो जो है, एक सज्जन बोले तुम्हारी क्या गारंटी है, मैं अभी दिल्ली में था, कि आप जो बताते हो सही बताते हो, डॉक्टर थे वो। मैंने कहा डॉक्टर साहब तुम्हारी भी गारंटी क्या है, तुम जो बताते हो वो सही है। बोले मतलब, हमने मतलब यह है कि तुम्हारे डॉक्टर ही डॉक्टर, तुम्हारे ही लैबोरेटरी वाले, पैथोलॉजी वाले, तुम्हारी ही रिपोर्ट को दूसरा डॉक्टर नहीं मानता। वो कहता हमारे अनुसार रिपोर्ट होगी, फिर पुनः इसकी जांच होगी। तुम तो डिग्रीधारी हो ना। ऐसे ही कुछ तथाकथित बाबा पंडोकर सरकार का या किसी साधु महात्मा का विरोध करते हैं, तो मैं समझता हूं वो बाबा नहीं, वो संत नहीं है, टोटल पाखंडी है। पैसे की दम पर मीडिया में नाम उचकाने के लिए टीवी का सहारा लेते हैं और उनको कुछ मिल जाता खाने पीने को। तो ऐसे बाबाओं को मैं नहीं मानता। ऐसे बाबा तो हमारे बगल में बैठने लायक ही नहीं है। बाकी कुछ ऐसे संत महात्मा हैं, कुछ ऐसे बाबा हैं जिनके बगैर ये दास भी अधूरा है। आप सबसे मैं इतना कह रहा हूं, अपने 21वीं सदी में आप लोग चल रहे हो, अपने परमात्मा, अपना इष्ट को, अपने पूर्वजों को भूलो मत। और ज्यादा भूल जाओगे ना
तो जैसे कई लोग अपने गोत्र नहीं जानते, अपने दादा के परदादा के नाम नहीं जानते, फिर किससे पूछोगे हमारे देवता कौन है? कई लोग हमसे आते हैं, बता महाराज हमारे कुल देवता कौन है, हमारी कुल देवी कौन है? काहे? वो पिस गए, अब उन्हें उपाय नहीं मिल रहा है, ना डॉक्टरों के पास उपाय, ना किसी वैज्ञानिक के पास कोई उपाय, ना किसी बाबा के पास कोई उपाय। कारण क्योंकि वो अपने कुल देवता ही भूल गया, अपने कुल देवी भूल गया, अपने मूल चिन्हों को भूल गया। तो उसकी रक्षा करेगा कौन? यदि अपने मोबाइल का पासवर्ड भूल जाओ तो क्या होता है जानते हो? चाहे तुम्हारा कितनी लाख का हो, चाहे 2 लाख का मोबाइल रखो, चाहे 50 लाख का रखो, यदि मोबाइल का पासवर्ड भूल गए ना, मेमोरी डिलीट करनी पड़ती है, तब वो मोबाइल खुलता है। और कई बार तो मेमोरी डिलीट नहीं हो गई, वो डब्बा पड़ा रहता है। यदि एप्पल मोबाइल का पासवर्ड भूल गए महाराज, तो सीताराम ही है, मेमोरी डिलीट भी नहीं होती उसकी, ऐसे ही रखा रहता। कहते रहो, पूछते रहो कंपनी वाले से, भैया हमारा इसका पासवर्ड भूल गए। वो कहता भैया पासवर्ड भूल गए ना, रख दो, एक दूसरा खरीद ले जाओ, 1.5 लाख का है। यदि आप अपने जीवन का पासवर्ड भूल गए ना, तुम्हें दुनिया का कोई भी माइकेलाल ठीक करने वाला पैदा नहीं हुआ संसार में। इसलिए अपने परमात्मा का स्मरण करते रहो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा पासवर्ड है। यदि मुक्त होना हो जीवन से, इस जीवन को पवित्र बनाना हो, अपने संसार का सुख और लाभ उठाना हो, तो अपने माइंड में एक पासवर्ड बना के रखो। बस वो एक पासवर्ड है, जय श्री राम, जय सीताराम, भाईचारा, प्रेम, सत्संग और प्यार। यही तुम्हारे जीवन के सुख का आधार है, यही तुम्हारे मान सम्मान का मूल मंत्र है। और साथ ही अपने पूर्वजों की यदि तुम्हारे पर कृपा है, तो जगह जगह 52 ये थार मार झाड़ फूक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोग अपने घर में दिवाली दशहरे अपने देवताओं की पूजा करते थे, कुल देवताओं की पूजा करते थे, अपने नगर देवताओं की पूजा करते थे। डॉक्टर इतने हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे उस जमाने में, लेकिन ताकतवर होते थे, हष्ट पुष्ट होते थे। आप तो सब कुछ है, लेकिन उसके बाद यूं घूम रहे हो। इशारा समझो हम क्या कहना चाहते हैं। हम किसी भी वाद का, डॉक्टर्स का, ज्ञान का, विज्ञान का, चिकित्सा का कोई विरोध नहीं करते। हम इतना जरूर कहते हैं कि अपने पूर्वजों को याद करके रखो, अपने पितरों को भी मुक्ति कराई है। उनके लिए अभी अभी हमारे यहां श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष जो अभी आज ही संपन्न होकर के लोगों ने ब्राह्मणों को, जो अज्ञात थे, जिनकी तिथियां भूल गए थे, उनको अमावस्या के दिन भोजन करा करके और उनको भी विदा कर दिया। और आज कल से हमारी कौन आने वाली है? माता भगवती दुर्गा, जो जगत जननी है, हम सबकी माता, देवताओं की भी माता, भगवान शंकर की भी माता, भगवान शिव की भी पत्नी, माता आदि शक्ति दुर्गा, 9 बहनें और उनके साथ में योगनिया, जोगनिया, यक्षनिया, साधकों के लिए साधना युक्त समय, और देवी भक्तों के लिए माई की सेवा 9 दिन घर पे बैठ के करिए, तीर्थों में करिए, रास्ते में भी हो ना तो माता भगवती दुर्गा का स्मरण करिए। माता भगवती दुर्गा में ही सभी देवियों के स्वरूप स्थापित है। आप सब लोग माता भगवती का स्वागत कर माता भगवती की पूजा करें, घट रखें, कलश रखें, व्रत रखें, जवारे बोएं और साथ में फल फूल की, औषधि की बलि दें। फल फूल औषधि की, मानव बलि नहीं, जीव बलि नहीं, शराब नहीं, औषधि
फल फूल पुष्प औषधि गुलाब जल से स्प्रे करें। और यदि आपको सोमरस देना ही है तो आप उस दौरान कुछ महुए के बीजों को लीजिए, फलों को लीजिए, पानी में डालिए और अपने ग्राइंडर करिए और उसको सुबह औषधि के रूप में, सोमरस के रूप में दीजिए। आपकी पूजा सिद्ध होगी। लेकिन जो जानकार हैं, झाड़ फूक करने वाले हैं, औजा हैं, तांत्रिक हैं, इनको पौआ मत दीजिए, मुर्गा मत दीजिए, बकरा मत दीजिए। इससे तुमको, तुम्हारी परिवार को फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, अधोगति की ओर जाएंगे। देवगति की ओर जाना है तो पवित्र शुद्ध रहना पड़ेगा और सात्विक फल फूल से पूजा करनी होगी। नारियल से, गुलगुलों से, पूड़ी से, खीर से, हलवे से। देखो आपके जीवन में कितना परिवर्तन होता है। हम ये नहीं कहते कि आप देवता मत पूजो, हम ये नहीं कहते अपने पितरों को मत मानो, हम ये नहीं कहते अपने नगर देवी देवताओं को मत पूजिए, हम कहते पूजिए। यही तुम्हारी समस्या के समाधान के केंद्र हैं। जो डॉक्टरों के पास का उपचार नहीं है, बड़े से बड़े वैज्ञानिक के पास का उपचार नहीं है। यदि देवता रूठ जाए, देवंत रूठ जाए तो इंजेक्शन लगवाते रहिए, दवा खाते रहिए, अंतिम सांस भी तुम्हारी दवा में ही जाएगी। यदि अपने देवंत को, अपने पूर्वज को, अपने पितृ को अपने मना लिया और वो बीमारी नहीं है तो डॉक्टर की जगह पर अपने घर के पूर्वजों का पूजन करने से आप उस व्याधि से निर्मित हो जाएंगे। आपको समाधान मिल जाएगा, आपका संकट कट जाएगा, आपकी परेशानी कट जाएगी। ऐसा हमने अपने जनश्रोती बड़े बुजुर्ग, अपने गुरु मुख से सुना है। जैसा सुना मैं वैसा बता रहा हूं। यह बात कोई भी आपको नहीं कहेगा। आजकल तो माहौल देख करके लोग बताते हैं कि तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है, और हमारा विषय ऐसा है कि तुम्हें अच्छा लगे ना लगे, हमें अपनी बात रखना है। नहीं मानो जय सीताराम, हमारा क्या दोगे, ले जाओगे? आपने तो मुझे दे ही दिया है, हमें तो फायदा ही फायदा है। मान लिया तो ठीक, नहीं तो आपने हमारी तो दक्षिणा दे ही दी है। सीताराम। आदमी झूठ बोलता किसके लिए है? पैसे के लिए। जब तुमने हमको दक्षिणा दे दी, गुरु रूप में समर्पित होकर के संकल्प दे दिया, तो मैं झूठ बोलूं क्यों? आदमी झूठ बोलता है अपना उल्टा सुल्टा कर्म करने के चक्कर में, पैसा बचाने के चक्कर में, लूटने के चक्कर में। जब आपने संकल्पित रूप में कह दिया, गुरुजी मैं आपका हूं, ये मेरा संकल्प है, जब तुम समर्पित हो गए हैं, आपने दक्षिणा दे दी है, तो हमारा काम बनता है कि मैं उस दक्षिणा का भी संकल्प रूपी, जब आपने मेरे हो गए हो, समर्पित हो गए, तो हमारा ही फर्ज बनता है कि तुम भी निरोग रहो, सुखी रहो, आपके जीवन में कोई अंधेरा ना आवे, आपके जीवन में कोई संकट ना आवे। सच्चा गुरु आपको उससे मुक्त करने का राय और मार्गदर्शन देता है। तो पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी देव दरबार में आप लोग जब जो कुछ पूछने आते हैं, हम उस पर्ची पर लिखते हैं, आपका नाम यह है, आपकी परेशानी इस प्रकार है, आपकी परेशानी के लिए उपचार क्या करना चाहिए, योग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, आयुर्वेदिक दवा लेना चाहिए या अंग्रेजी दवा लेना चाहिए, या आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका समाधान होता है, उसका मैं रास्ता देता हूं। मैं भगवान नहीं हूं, ईश्वर नहीं हूं। जो अंतर मन प्रेरणा मिलती है, मैं आपके भविष्य के बारे में लिखना प्रारंभ करता हूं, और हनुमान जी की कृपा से और तुम्हारे विश्वास से जब वो समय अनुकूल आता है, तो हमारा लिखा हुआ पर्चा एक एक शब्द ऐसे दिखते हैं जैसे उस दौरान हम देख रहे हो, जब फलीभूत होता है तब।
तो समय का इंतजार देवता भी करते हैं, दैत्य भी करते हैं, मानव भी करते हैं। हम भी आपको समय देकर के ही संतुष्ट करते हैं कि जाओ भैया, अमुक समय में, अमुक सन में, अमुक महीने में, अमुक तिथि तक आपको लाभ होने का योग बनता है। समय से पहले और भाग से ज्यादा कोई भी किसी को कोई नहीं दे सकता। हम तो मानव हैं, परमात्मा के यहां से भी नहीं मिलता। अरे शासन प्रशासन नहीं देती, वो तो कहती तुम्हारी इस आयु के हो के नहीं, एक आयु के बाद उसका नियम है कि आपकी नौकरी कौन सी उम्र तक लगेगी, आपको वृद्ध हो गए तो आपको क्या फायदा मिलेगी, अकाल दुर्घटना हो गई तो तुमको क्या मिलेगा। हर एक सबका सिस्टम होता है, नियम होता है। ऐसे ही हमारे यहां भी एक नियम है। हम बता सकते हैं कर्म स्वयं करना है, और जो भी लिख के दिया जाए उसको लैमिनेशन करा के रखो। जो भी बताएं, जो भी आप पूछने आए हैं, यदि सही है तो स्वीकार करें, गलत है बिल्कुल स्वीकार मत करिए। इससे तुमको दिक्कत आएगी, तुम्हें परेशानी आएगी। ये मत सोचो कि गुरुजी नाराज हो जाएंगे, गुरुजी गुस्सा हो जाएंगे। अरे हो जाने दो भाई, क्योंकि लाइव चल रहा है, यहां लोग टीवी पे देख रहे हैं। जैसा लोग यहां सुनेंगे उसे लोग वहां मान लेंगे, और फिर तुमको ताने मिलेंगे घर जाके। फिर तुम कहोगे नहीं नहीं ऐसा था ही नहीं, वो तो गुरुजी ने ऐसा ही बोल दिया। अरे गुरुजी ऐसे ही नहीं बोलते। यदि हम गलत बोले तो कृपया यहां टोक दें कि गुरुजी ये बात तो सही है और ये बात गलत है। पंडोकर धाम में आपकी जानकारी पहले से कोई भी नहीं लेता। हम और आप सबसे सुन पा रहे हैं, मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आप लोग सुन पा रहे हो ना सब लोग। आपसे कोई भी व्यक्ति ने पंडोकर धाम में, किसी भी कर्मचारी ने, किसी भी पुजारी ने, किसी पंडे ने, किसी भी कार्यकर्ता ने आपसे कोई भी व्यक्तिगत निजी जानकारी नहीं ली होगी। रसीद काटते दौरान, टोकन के दौरान आपसे दो चीज जरूर पूछूंगी। आपका नाम क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, और आप कहां से आए हैं। आप कोई दान डोनेशन कुछ देना चाहते हैं मंदिर के लिए, तो आपने कहा होगा कि मेरा नाम ये है, मोबाइल नंबर ये है, हम यहां से आए हैं और हम ये दक्षिणा देना चाहते हैं, मेरी ये इच्छा है। इसके अलावा कोई भी जानकारी पंडोकर धाम में आप लोगों से नहीं ली होगी। यदि किसी से ली हो तो कृपया हाथ उठा दें। मैं देखना चाहता हूं पूरे भक्तों में कोई भी सिंगल हाथ उठा दे। हमारे यहां इसके अतिरिक्त कोई भी जानकारी नहीं लेता। कोई भी जानकारी लेता है और नहीं लेता तो हाथ उठा के बोलिए कि नहीं लेता है। नहीं लेता ना, यानी जिनने हाथ नहीं उठाए तो उसका मतलब मैं समझूं कि आपसे जानकारी ली। यदि जिन्होंने हाथ नहीं उठाए तो क्या मैं ये समझूं कि आपसे जानकारी ली किसी ने। धन्यवाद। पंडोकर धाम में किसी से भी कोई भी जानकारी नहीं लेता, यहां तक कि हम भी नहीं। ये बात भक्तों तक ही नहीं है, ये हमारी भी बात है कि हम भी बिगर नंबर के पहले किसी भी व्यक्ति से चलते फिरते या किसी कमरे में या अलग से नहीं पूछता हूं। हां, मुलाकात यदि पीछे हुई है, वीवीआईपी लाइन में आप मुलाकात हुई है और आपने ही कहा है कि गुरुजी हमारे घर के लोग आए हैं, वो चाहते हैं कि मेरी सार्वजनिक जाए, तो पूछो, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन पंडोकर धाम में जो भी वीडियो बनता है ये आपकी सहमति से बनता है, आपके सहयोग से बनता है, और उसी के कारण ही लोगों को मार्गदर्शन मिलता है कि पंडोकर धाम समस्या का समाधान का केंद्र है। और आप लोग भी किसी ना किसी का वीडियो देख के, टेलीविजन के माध्यम से, माल पब्लिसिटी, किसी भक्त के द्वारा बताया गया हो, तभी आप पंडोकर धाम आते हैं। ऐसा ही है ना। किसी ना किसी को बताया होगा कि भैया हम पंडोकर धाम गए थे, मेरा काम वहां से हुआ है, यदि आपकी इच्छा हो तो ट्राई एक बार आप भी पंडोकर धाम जाके कर लो। या आप वीडियो देखते, ऐसा ही है ना।
अब जब दूसरों के वीडियो देख के पंडोकर धाम आप आते हैं तो तुम्हारा वीडियो क्यों ना बने? मुझे बताओ, क्यों ना बने बताइए। जब तुम दूसरे का वीडियो देख करके स्वयं अपनी परेशानी को देख करके, दूसरी की परेशानी को हल देख करके पंडोकर धाम आए हैं, तो तुम्हारा वीडियो देख के क्यों लोग ना आवे? तो क्या वीडियो बनना गलत है? तो कुछ लोग मैयाएं होती हैं, बेटियां होती हैं, भाई लोग होते हैं, वो कहते हैं महाराज हमारा वीडियो हटा दो। क्यों हटा दो? कारण क्या तुम्हारी कोई पोल खुल गई है, या गुरुजी ने गलत बताया? और गलत बताया तो आपने इन स्पॉट उसी क्षण आपने क्यों नहीं बोला कि गुरुजी आप गलत बता रहे हो? हम तो निवेदन कर रहे हैं, यदि गलत है तो टोकिए, तुम्हारे पास माइक है। ये पंडोकर धाम का ही दरबार है पूरे विश्व में। यह कहता है कि दरबार में जो भी बोलना है माइक से बोलो, यदि गलत है तो टोक के दिखाओ। आप जब मेरे संकल्पित शिष्य हो, भक्त हो, जब मेरे बाबा हनुमान जी महाराज के नाम से, हाथीवान महाराज के नाम से दुनिया से खींचे चला रहे हो, तो क्या मैं तुम्हें अंधविश्वास की छड़ी पकड़ा दूं? नहीं, हम प्रकाश की छड़ी देंगे और प्रकाश की रोशनी की टॉर्च देंगे कि आप अंधेरा पार करके प्रकाश में पहुंचे। यदि आपकी कोई बीमारी है, कोई रोग है और किसी कारण से है, हम वो कारण नहीं बताएंगे ना, तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा, तुम्हें रास्ता नहीं मिलेगा। बीमारी के साथ कारण बताना होता है। डॉक्टर भी यही करता है कि आपको टीबी क्यों हुई, वो कहता है आपने धूम्रपान करते हो, शराब पीते हो। कैंसर क्यों हुआ, क्या गुटखा खाते हो, तंबाकू खाते हो, आपके संबंध कैसे हैं, खान पान कैसा है, कैसे लोगों के बीच में आप रहते हो, ये बीमारी आई कहां से? कुछ बीमारियां हैं जो बिगर धूम्रपान अत्यधिक गलत कार्य किए बिगर नहीं हो सकते। उन घटनाओं से आप गुजरे हैं तो समटाइम्स बताना होता है कि आपको बीमारी आई कहां से है, आपको दिक्कत क्यों बनी है, आपके पितर नाराज क्यों हैं, आपके कुल देवता क्यों नाराज हैं? क्योंकि तुमने अपने कुल देवताओं को तो याद नहीं किया, दूसरे के देवताओं को पूजना चालू कर दिया, तो निश्चित है नुकसान तो होगा। तुम्हारे पूर्वजों ने ही तो अपने किसी ना किसी देवंत को माना था, और एक तुम्हारा स्वार्थ नहीं बना, तुमने अपने देवता को, अपने देवंत को पूजना बंद कर दिया, बगल वाले को पूजना चालू कर दिया, तो नुकसान तो होना ही है, उसे कौन रोक लेगा? कोई भी किसी के घर में जो भी देवंत है, कोई भी देवता है, उसने तुम्हारा कुछ भला किया था इसलिए तुम्हारे घर में पूछता था। तुम्हारा कोई पूर्वज है, कोई पितर है, तुम्हारा घर का कोई मुखिया था और वो चला गया और प्रेत योनि में है, तो क्या पड़ोसी पूजेगा? उसकी मुक्ति पड़ोसी कराएगा? वो मुक्ति तुम्हें करानी पड़ेगी, क्योंकि तुम उस घर के, उस वंश के वंशधर हो वर्तमान में, और पूर्वज तुम्हारे बिलख रहे हैं। आप अंश हो ना, कोई बगल वाला तो कराएगा नहीं, और बगल वाला कराएगा भी तो फिर उसको भूत बन के परेशान करना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा? दो ही कारण होंगे, कोई टंगवा देगा, कोई गड़वा देगा, कोई जलवा देगा, कोई मरवा देगा। तो आप लोगों से कहना चाहते हैं, अपने घर के पूर्वज, अपने पितर, अपने देवी देवंत पूजिए, और ये मेरा सार्वजनिक आशीर्वाद ले जाइए कि अपने देवी देवताओं को पूजिए, पितरों को ध्यान दीजिए, पितरों की मुक्ति कराइए, ज्ञा कराइए, श्राद्ध कराइए, कथा सुनवाइए। तुम्हारे घर में दिन दूने रात चौगने तुम्हारी वृद्धि उन्नति हो, तब मेरे से कहना। पंडा पुजारियों के पास जाओगे, लुटोगे पिटोगे, पैसे जाएंगे आपके, समाधान नहीं निकलेगा। समाधान नहीं निकलेगा। समाधान तो तभी निकलेगा जब या तो भाई पूजो या उसको मुक्ति कराओ। क्षण की दुहाई इत्यादि देकर के कोई लाभ पहुंचा दे तो उसको समाधान नहीं बोलते।
समाधान वह होते हो जीवन पर्यंत के लिए रास्ता बन जाए। तो श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दरबार में आप बैठे। आज प्रथम दिन है अमावस्या का। अक्टूबर माह की आप अमावस्या का दर्शन कर रहे हैं। 365 दिन दरबार पंडोकर धाम में लगता है। यहां मानव की पूजा नहीं है, गुरु शरण का कोई महत्व नहीं है। यहां हनुमान बाबा का महत्व है, श्री हाथीवान महाराज का महत्व है, पांडेश्वर महादेव का महत्व है और पंच अखाड़े का प्रभाव है। सर्व मुक्ति केंद्र पंडोकर धाम की किसी भी भूमि पर आप बैठिए, विचरण करिए, आपकी बाधा में समाधान हो जाएगा। पुष्पावती गंगा का स्पर्श करिए। पहुंच तट पुष्पावती गंगा पांडेश्वर महादेव की भूमि पर आप प्रणाम कीजिए, नमन कीजिए, आपकी सभी बाधाओं का समाधान का मार्ग खुल जाएगा, रास्ता दिखने लगेंगी। और मैं आपको बताऊं, मैं अभी अभी आप सबके भक्तों के सहयोग से अपने प्रिय शिष्य श्री राकेश शर्मा जी मॉन्ट्रियल में गया था, कनाडा में। बड़ा दिव्य और भव्य दरबार हुआ। टोरंटो में मैं गया, हमारे प्रिय बड़े भाई श्री राकेश शर्मा जी के मित्र श्री दिनेश गौतम जी के द्वारा हिंदू सभा मंदिर में, श्री हनुमान मंदिर में दिव्य पंडोकर सरकार का दरबार हुआ। कनाडा की भूमि पर, कनाडा के जो पार्लियामेंट, जैसे अपने यहां विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा होती है, ऐसे ही कनाडा में, कनाडा की जो राज्यसभा, जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, पंडोकर धाम को हनुमान जी पंडोकर सरकार का वेलकम एंड स्वागत और साथ ही पंडोकर धाम की महिमा के विषय में गुणगान किया। और वहां से एक सम्मान पत्र वहां की पार्लियामेंट के द्वारा श्री राकेश शर्मा जी के द्वारा जो दरबार कराया गया, उसमें यह सम्मान देकर के भारत की भूमि का मान श्री हनुमान जी कृपा से बढ़ा है। श्री पंडोकर सरकार दिव्य दरबार में अभी ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा है। 16, 17, 18, 19, 20, 21, यहां तक कि 25 तारीख तक हमारा, 22 तारीख तक हम ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। उसके बाद यूके में दरबार होने वाला है। अमेरिका, लंदन, खूब जगह जगह के आमंत्रण मिल रहे हैं। लेकिन सत्य बताऊं, आप लोगों को छोड़कर के मेरा मन नहीं लगता कि पंडोकर धाम में हजारों लोग, यहां लोग बिलख रहे हैं और हम बाहर वहां समाधान कर रहे हैं। लेकिन आज का योग भी कहता है, हिंदुस्तान में आज कुछ लोग ऐसे लोग आज भी हैं भारत भूमि में जो 85% भेड़ चाल चलते हैं। उन्हें लगता है कि यार पंडोकर सरकार बाहर नहीं जाते, भारत ही तक है। तो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए यह भी करना पड़ रहा कि भैया तुम्हारे गुरु पूरे विश्वव्यापी हैं, हनुमान भक्त हैं, राम जी की कृपा, राम कृपा पूरे विश्व स्थापित है। कण कण में परमात्मा का नाम है, हम और आप हैं कौन। लेकिन आजकल शिष्यों में जो होड़ होती ना, तुम्हारे गुरु जी हम, जो कि गुरु एक ही है, कोई अलग नहीं होते हैं। मूर्ख लोगों को क्या समझाया जाए। लेकिन तब भी पंडोकर धाम के लोगों ने जो शक्ति देखी, दर्शन किया, अवाक हो गए। उन्होंने एक ही शब्द कहा, मैंने कभी ना सुना था, ना कभी ऐसा देखा है। हवाई बहुत कुछ सुना है, लेकिन स्पॉट देखा किसी को तो जीरो निकला। जय हो पंडोकर सरकार की। तो आप सभी लोग दरबार में नंबर का इंतजार, और आज अमावस्या भी है। भूत बाधा प्रेत बाधाओं की भी मार
उन शक्तियों का बंधन का भी टाइम हो रहा है। पहले अपन कुछ दरबार में पर्चियां चलाते हैं, और कल दरबार, आज से दरबार आपका ये ध्यान रखें, जुलाई समाप्त हो गया, अगस्त भी अंदाज चल रहा है नियम से, अगस्त और सितंबर मिक्स दरबार कल से चालू हो जाएगा। अगस्त का भी नंबर आएगा और सितंबर का भी आएगा। जुलाई तक के जो लोग रह गए थे पीछे निपट गए सब, आप कोई घर से आ गए सो सा के आया, गुरुजी फिर बुला लेंगे, तो कभी नंबर आ सकता है। इस दरबार में छोड़ा किसी को नहीं जाता। आप तो अपने भगवान का स्मरण करते रहना, तुम्हारे नंबर 10-20 साल पुराने भी आ जाएंगे, चिंता मत करना। हाँ, अभी तुमने अगले महीने में तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सुना होगा आपने, बिनको बुलाए, और लोग बड़े खुशियों को उठते हैं, अरे मेरा नंबर आ गया, मैं फरवरी का था। हमसे पूछो, रात दिन जगते कि कोई रह ना जाए। और जब भी ट्राई में यदि मैं पूछ लूं तो कहते महाराज मैं, फिर एक उठाएगा फिर दूसरे दो और हूं संगे। तो हम नहीं छोड़ते किसी को, मिलेंगे सबसे। आप सबको बहुत बहुत श्री राम, जय सीताराम, जय पंडुका सखा, जय हाथीवान महाराज। बोलिए रामधन बोलिए, फिर उसके बाद अपन दरबार चलते हैं। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलिए हाथ उठा के, श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए श्री राम नाम भगवान की, श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय जय श्री राम। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। इसी के साथ चलते हैं दरबार की ओर। पर्चा बनाना प्रारंभ कर दिया है। पहली पर्ची मैं जिसके बारे में लिखने जा रहा हूं, ये मुझे थोड़ा देख लो, 10-5 पर्ची देख लो फिर चले जाना। इसके बाद अपन जो पहली पर्ची बना रहे हैं, किसकी बना रहे हैं मुझे कुछ पता नहीं है, शांति से बैठे। ये पर्चा हमने लिखा, आप कोई भी नहीं बता सकता ये पर्चा किसका है। यहां तक कि ये गुरु शरण जो आप बात आपसे कर रहा है, आपके मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, ये सच बताने के लिए मैं ये बार बार इसलिए इस तरह की बात करता हूं कि ये दिमाग से निकाल दो कि यदि इस भूमि पर यदि कोई महत्व है तो गुरु शरण का नहीं है। महत्व है तो परम पूजपा सदगुरुदेव श्री हाथीवान महाराज का है। महत्व है तो मेरे हनुमान जी पंडोकर सरकार का है। यदि महत्व है तो पांडेश्वर महादेव का है। यदि साक्षात जगदम्बा कोई दुर्गा भगवती कोई यहां है तो हमारी माता पुष्पावती गंगा है।
मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये पर्चा हमने लिखा तो है, दिखने में मैं दिख रहा हूं, लेकिन ये सब हनुमान जी की कृपा से हो रहा है। गुरु शरण माने कुछ भी नहीं, नथिंग, 0/0। ये पर्चा किसका है? मैं चाहता हूं कि आप खड़े हो जाएं। भैया जी, आप कहां से आए हैं? मैं पूछ रहा हूं। हाँ? पहली बार आए? पहले मिल चुके हैं? मिल चुके हैं। मैं चाहता हूं कि आप पीछे जाएं और जहां मन करे उस व्यक्ति से इतना पूछ लीजिएगा, क्या पहली बार आए हो? गुरुजी से मिले तो नहीं हो? वो कहेगा नहीं मिले, हम पहली बार आए। उस व्यक्ति को भेज दें, उसी का नंबर है। ये दुनिया का जीता जागता प्रमाण है कि आप किसको उठाएंगे, कौन आएगा, क्या पूछेगा। लेकिन हमने तो एक ही बात समझी है कि बिगर ईश्वर के पत्ता भी नहीं हिलता। पंडोकर धाम में भी हिलेगा भी कैसे? क्योंकि यहां तो हमने टावर इतने लगा रखे हैं, 251 मंदिरों का संकल्प, और मंदिरों के संकल्प के साथ कई देवताओं के नेटवर्क लग चुके हैं और कई के लगने वाले हैं। पहली बार, पहले कभी मिले? आ जाओ, धन्यवाद। एक ही व्यक्ति आएगा, 2 लोग नहीं आएंगे, 3 नहीं आएंगे। मरीज को लाने की जरूरत नहीं है, आप तो आ जाओ। आप दिमाग लगा रहे हो, पागलपना दिखा रहे हो, मरीज को क्यों ला रहे हो? जरूरत नहीं है। पंडोकर धाम में यही तो पहचान है कि जब एक अनजान व्यक्ति से कहा कि आप पीछे जाओ, किसी भी एक व्यक्ति को भेज देना, बस इतना पूछ लेना कभी मिले तो नहीं हो। इससे बड़ा और क्या चमत्कार होता है? यही चमत्कार है, और जिसके जीवन में परिवर्तन हो जाए उससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं होता। आइए, बैठ जाइए, इसी पे बैठो, इस पे आओ, ऊपर आओ और पास में आओ। हाँ, माइक उठाओ। हाँ बेटा, कहां से आए हो? मंडला जिला, ग्राम चाबीस। जिन्होंने आपको भेजा, क्या वो आपको जानते हैं? जी नहीं। चलिए, क्या पूछना चाहते हैं, क्या समस्या लेके आए? मेरी गुड़िया की सिर में प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने क्या बताया? ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर। क्या इसका ऑपरेशन नहीं कराया आपने? जी नहीं। क्यों नहीं कराया? छोटी सी बच्ची है, डर लगता है, और डॉक्टर लोग कहते हैं कि गारंटी नहीं है, थोड़ी सी भी यानी कि कोमा में चली जाएगी, इसलिए। देखिए, डॉक्टर का काम है जी, सत्य घटना को अवगत कराना जी, और अपनी बात का रखना। जी। लेकिन हम आपसे इतना ही कहेंगे कि इलाज कराना चाहिए, प्राथमिक रूप से इलाज लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या लिखा, अब ये हमारी बात और आस्था की बात है। ये तो हमारी बात हो गई, पहली बात कि डॉक्टर का काम है सलाह देना, डॉक्टर का काम है हकीकत को बताना और उसका उपचार करना, ऑपरेशन करना, सर्जरी करना, जो भी उसका विषय वो करेगा। हम इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन हम ये भी नहीं कहते कि आप इलाज मत लें, इलाज लीजिए। जब दुनिया के लोग हाथ उठा दें तब हनुमान जी पंडोकर सरकार की सुन लें। आपकी बेटी का नाम क्या है? रुद्रिका पाटिल। आपने यहां पर्ची किसके नाम से कटवाई है? रुद्रिका पाटिल के नाम से। उसकी मां का नाम क्या है? अनुसुईया पाटिल। पढ़िए। अनुसुईया का नाम तो नहीं बताया था वहां? जी नहीं। सच बोल रहे हैं? जी नहीं। अनुसुईया पाटिल के पुत्री को ब्रेन में गांठ है, जी। ट्यूमर रोग है, ठीक हो जाएगी, आशीर्वाद है। जी। बोल पांडुका इससे बड़ा सरकार कोई की। प्रमाण नहीं होता है, इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं होता है। लेकिन पंडोकर धाम की पीठ की ओर से आशीर्वाद जी, और साथ ही दवा फलीभूत हो जाएगी, आशीर्वाद है। जी। आयुर्वेदिक खिला रहे हैं। नहीं, मैं इसका कोई विरोध नहीं करता, कोई पक्ष नहीं करता। मैं इतना कहता हूं इलाज लीजिए। काय खड़े हो आप? साथ में बैठ जाओ।
जाओ दवा लगेगी, है ना, इलाज लेना है, लेकिन भूत बाधा प्रेत बाधा नहीं है। लेकिन हम भी एक प्रकरण को औपचार की ओर ट्रांसफर करते हैं, परंतु आप हनुमान बाहोक का पाठ किसी ब्राह्मण से संकल्पित होकर के 108 पाठ कराइए और डॉक्टर की दवा लग जाएगी। और ये बहुत बड़ा, जो तुम्हारे डॉक्टर्स होंगे, जो तुम्हारे चिकित्स आपके जिनका इलाज चल रहा है, उनके लिए भी एक अनुभव होगा कि ये ऑपरेशन होना चाहिए था, ये बड़ी बड़ी दवाएं चलना चाहिए था, बड़े कोर्स चलना चाहिए, ये सहज कैसे हो गया। और उसको भी अचंबा और चमत्कृत रूप में भाव बनेगा कि ये कुछ तो हुआ है, भगवान की कृपा हुई है। लेकिन दवा का मैं विरोध नहीं करता है, औपचार लीजिए, लेकिन हनुमान भाव का पाठ कराइए। और ये मंत्र 108वां करना है। ओम पकड़ना नहीं है, पकड़ना नहीं, पढ़ना है। बोलो ओम। ओम ये क्या लिखांगे? क्लीम श्रीम। ओम क्लीम चीम चीम, चीम नहीं है, श्रीम है। ओम क्लीम श्रीम फट स्वाहा। फट स्वाहा। 108वां करना है। तीन रामायण होंगी, 3 दिन का हवन होगा, 3 नारियल बंधन होंगे। हमारी गारंटी है चकाचक सफलता प्राप्त होगी। यदि आप करते हैं जी तो 100% ये मंत्र करने से आपकी बाधा, आपकी परेशानी मुक्त हो जाएगी, आपकी बेटी को लाभ मिलेगा। डॉक्टरी दवा द्वारा और पंडुकर सरकार के जल भभूति से जी आप दवा फलीभूत होगी। आशीर्वाद है। ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा महाराज जी? हाँ? ऑपरेशन नहीं, इस विषय पे हम कुछ टिका टिप्पणी नहीं करते हैं। हम इतना कहते हैं कि अनसुईया पाटिल की पुत्री को ब्रेन में गांठ यानी ट्यूमर है, लाभ होगा, इलाज लेना होगा, दवा फलीभूत होगी, आशीर्वाद है, यानी दवा लगेगी। ठीक है जी। भूत बाधा या प्रेत बाधा नहीं है। चलिए, धन्यवाद। बोल पांडुकर सरकार की। आपने बेटी के नाम, बैठो, बेटी के नाम से आप जाइए, आप जाइए, जाइए। बेटी के नाम से आपने पर्ची कटवाई, लेकिन पर्चा में फर्स्ट नाम किसका लिखा? जाइए ना, पर्चे में फर्स्ट नाम किसका आया? पहली लाइन में अनसुईया का। और इतना बड़ा बड़ा लिखा है कि चश्मे की जरूरत नहीं है। तो ये पंडुकर सरकार के दरबार की पहचान है। आप ये उन्हीं के पास क्यों गए? मरीज को आगे मत लाइए, दिखावा मत करिए, पीछे बैठिए। और भैया यहां गेट पे बैठने के नाम नहीं हो आप लोग, भैया वहां जाकर जाओ शुभम जी, देखा करो पीछे। तो आप लोग जब पूछते हैं तो आप मन में श्रद्धा रखिए और एक ही मन में विचार रखिए, जय श्री राम, जय हनुमान। दुनिया के लोग कहते हैं पंडोकर सरकार में और साइंटेक्स्ट में, साइकोलॉजिकल वाले व्यक्तियों में क्या अंतर है? हम बोलते हैं इतना अंतर है, इतना अंतर है कि जैसे पृथ्वी और आकाश, जैसे पृथ्वी आकाश, जैसे आकाश और पृथ्वी, इतना अंतर है। सीधा दक्षिण और उत्तर का अंतर है, दोनों दिशाएं अलग हैं। लेकिन मिलती जुलती कोई चीज दिखाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पराशक्ति, पराविज्ञान पर कोई आपत्ति कर सकता है। ऐसे लोग किसी की कोई औकात नहीं जो पराविज्ञान पर अंगुली उठा सके, मंत्र विधान पर अंगुली उठा सके। और भलाई जब तक निरोग है, हट्टे कट्टे, जब तक तो काऊ पे भी उठा लो। जिस दिन टेढ़े हो जाते ना और पेट में दर्द होने लगता, उस दिन भाई दिखता कोई भी ठीक कर दे। उससे पूछो जिसको कष्ट है, और जिसको कष्ट नहीं तो वो क्या जाने दर्द क्या होता है। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। चलते हैं दूसरी पर्ची की ओर।
इसके बाद मैं फिर पुनः कहता हूं आपसे, आप जाएं जहां मन करे, ऐसा ही फिर करना है। इतना पूछना है, जिसको भी मानो भेजने में, जिसको भी भेजना चाहो उससे इतना पूछना है, क्या पहली बार आए हो, पहले कभी मिले तो नहीं हो? वो कहेंगे नहीं, तो उसको भेज दो, जा सकते, जहां मन हो जिसको भेज चाहो। विज्ञान के युग में यही तो बहुत बड़ी बात है। लोग क्यों नहीं माने? लोग यही देख के तो कहते हैं कि कुछ तो है। यही तो पंडोकर धाम की महिमा है कि अच्छे अच्छे पढ़े लोग दांत के नीचे उंगली दबा के रखते हैं, कहते हैं ये कुछ तो है जो जाना नहीं जा सकता बिगर भगवत कृपा के। भगवत कृपा यदि भगवान जनाना चाहता है, ईश्वर जनाना चाहता है, वो परमात्मा जनाना चाहता है तो ही जान सकते हो। नहीं तो कई लोग ऐसे मूर्ख आते हैं कि पंडोकर धाम को नमन नहीं करते, बाहर से ही लौट के चले जाते हैं, कहते हैं बड़ी भीड़ है, कौन ढक्के खाए। तो समझ लो कि उनका समय अच्छा नहीं आया, क्योंकि उन्हें पंडोकर धाम ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनके ऊपर बड़ा पाप था और बड़ा पाप का समय नहीं आया था मुक्त होने का। जब पाप कट जाता है और अंतिम रहता है तो भगवान कहते आ जाओ, अब आके गंगा जल लो। तो गंगा जल पीते ही उसमें पवित्रता आ जाती है। पास में आ जाए और यहां बैठिए और पास में आइए बहन, माइक उठाइए। आप जिन्होंने भेजा है क्या आप उनको जानती हैं? पास में आइए और हाँ, माइक मौके पर ले जाइए। नहीं। पहली बार आई हो? हाँ। आपका टोकन लिया आपने? नहीं। क्यों? हमें पता नहीं था, यहाँ कुछ जानकारी नहीं, पहली पहली बार आए हैं। किस्मत है, इन्हें पता नहीं था कि टोकन लेना पड़ता है, इन्हें ये पता नहीं था कि अर्जी लगानी पड़ती है, लेकिन कोई बात नहीं, अब टोकन भी ले लीजिए और हनुमान जी के पास में जाके अर्जी भी लगा दीजिए। अर्जी का मतलब ये नहीं कि पैसा लगा दीजिए, अर्जी का मतलब ये नहीं कि आप लिख के डाल दीजिए, नो। अर्जी का मतलब है हाथ जोड़ के कुंदस्त प्रार्थना करिए और सिर झुका के नमन करिए, हे हनुमंतलाल जी हमारे सभी मनोकामना पूरी हो, राम जी महाराज हम पे कृपा करें, और राम नाम मंत्र का 11 बार मन में स्मरण करिए, हनुमान जी की कृपा हो जाएगी। बहन क्या पूछना चाहती हैं, बोलिए, माइक से बोलिए। हम बच्चे सही रहे और हम अपना बच्चों के बारे में। कौन से बच्चे के बारे में? अर्पित अनुष्का। क्या हो गया अर्पित को? वैसे तो सही है बच्चा, अर्पित कुछ कभी कभार परेशान सा हो जाता है। क्या हो गया उसको? ये वैसे ही हो जाता है, एलर्जी सी हो जाती है, कुछ चिड़चिड़ापन होता है, खाना पीना नहीं खाता है। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? रीता। है? रीता। रीता। आपने किसी को बताया तो नहीं? नहीं। अर्पित कुमार का कैरियर अच्छा रहेगा, खुजली मस्ती है शरीर में, खुजली मस्ती है, हाँ। गुस्सा ज्यादा आती है, हाँ। पढ़ाई में सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं, पहली लाइन में अर्पित कुमार नाम लिखा है। क्या आपने भी बताया था नाम किसी को? नहीं। नहीं। आप दूसरे को भेज ही नहीं सकते, यही पंडोकर धाम के दरबार की पहचान है। इसको करिए बहन। उसका भाग्य बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना, और बच्चा बात भी मानेगा। ये पढ़ाई करें और ये मंत्र करना है, ओम फ्राम फ्रीम फ्रॉम फ्रॉम फट कुरु स्वाहा। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारीबंधन करना है, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? माइक से बोलिए। हाई स्कूल। हाई स्कूल, अरे वाह। तो अर्पित कुमार की गुस्सा और जात जो आती है वो सुधार हो जाएगा, बात मानेगा, और खुजली उजली जो भी होती है वो नहीं रहेगी। बाकी के घर में प्रेत बाधा नहीं है, आज से ही लाभ होगा, शांति होगी। हनुमान चालीसा के बालक से कहना
11 पाठ करना है मंगलवार को, और जीवन पर्यंत के लिए ये खुजली फुजली सब ठीक ठीक है। हनुमान जी सहायक होंगे। लीजिए। चलिए ले जाइए। लेकिन अर्जी कटवा लीजिएगा मैया। हाँ, बोलिए पंडोकर सरकार की। फिर भी मैं कहूंगा, फिर भी मैं चाहता हूं कि इस बार आप नहीं, इस बार हमारे भैतपुरा वाले जाएंगे। और आपको यह दे पूछना है कि आप पहली बार आए हो, पहले मिले तो नहीं हो, और जहां मन करे माताओं में से, बेटियों में से, भाइयों में से, वृद्धों में से, जहां से मन करे उसको भेज दो, उसी का नंबर है। जाइए। लोग कहते हैं पंडोकर सरकार के कान में कोई शक्ति बात करती है। मैं कहता हूं कान में शक्ति बात तो करती है, मैंने मान लिया। कहीं भी गेट के बाहर भी जा सकते हो। गुरुजी से चलो मानो कोई भी शक्ति कान में बात करती है, लेकिन तुमसे कौन शक्ति बात कर रही जिसको उठाने जा रहा है, इसी को भेज दो। जब तुमसे कोई शक्ति बात नहीं कर रही, आप अनुभव से उठा रहे हो, दिमाग से उठा रहे हो, ऐसे ही मैं भी अपना दिमाग का प्रयोग कर रहा हूं। यही हनुमान जी की कृपा है। आप सोचो, समझो, दिमाग लगाओ। ये 5000 लोगों के बीच में आप अंदर बैठे हो। ये उस व्यक्ति को चुनने गए हैं जिसके बारे में हमने लिखा है और बाबा ने लिखवाया है। ये विज्ञान के युग में एक चैलेंज नहीं तो क्या है। इस बच्चे को भेजा आपने, आप बैतपुरा वाले भैया, आपने इनको भेजा है ना। वो जिसको भेजेंगे ना, बैठो हटो, मना कर रहे हैं वो, जबरदस्ती नहीं। जिसको वो चाहेंगे उनसे इतना पूछ लीजिएगा, पहली बार आए हो, पहले कभी मिले तो नहीं हो। भैया जो जिनको उठा रहे हैं तो उठ जाओ। यदि पुराने हो तो मना कर दो कि हम पुराने हैं। बैतपुरा वाले भैया दूसरे आदमी को चुन लो, वो नहीं आना चाहता। कई लोगों की अंदर से खिसकती है। क्या खिसकती है ये पता नहीं है। धुक धुक होती है कि अब फंस गए। और चोर तो पहले डरता है कि कहीं खुल ना जाए। तो आपका टेंशन नहीं है। आपने किसको भेजा भैया? बैतपुरा वाले किसको भेजा आपने? इनको ही भेजा है पक्का। तुम्हारे 2 तुक्के फेल हो गए, तुम आ जाओ, लेकिन वो नहीं। लेकिन आना तो इनको था। लेकिन हम भी स्वीकार करते हैं। हैं? अरे यही तो हनुमान जी की कृपा है भैया। आ जाओ, पास में आओ भैया। ये पर्ची लेते जाना पीछे, है ना। माइक उठाइए। कहां से आए हो? वेस्ट बंगाल से मिदनापुर। पहली बार आए हो? नहीं, पहले मिल चुके हैं? पहली बार आए हो ना? पहली बार आए। मैं यही बोल रहा था, पहली बार आए हो। पहले कभी मिले तो नहीं? नहीं, हमसे मुलाकात तो नहीं हुई? नहीं, किसी को अपनी समस्या तो नहीं बताई? नहीं। लैंग्वेज कोई प्रॉब्लम? नो। अब बताएं क्या पूछना चाहते हैं। मेरे बिजनेस का माइक से बोलिए। मेरा बिजनेस का 2022 से प्रॉब्लम चल रहा है। काय का बिजनेस आपका? चिंगड़ी का बिजनेस है, मछली का बिजनेस। मछली? ओ मछली। हाँ। 22 साल से रुपया फंसा हो रहा है। मैंने पैसा। आपका नाम क्या है? गौरांग साहू। तो क्या चाहते हैं कि हम जो कहते हैं मछली मारो? नहीं। मछली बेचो? अब लो, ये बड़ा टेंशन हो ये बात का। हम कहते हैं जीव हत्या नहीं होना चाहिए।
जीव हत्या नहीं होना चाहिए, रक्षा होना चाहिए। लेकिन अब वो पूछने आया मछली का धंधा फैल। अब बताओ भाई मुकेश जी, जवाब क्या दूं? प्रश्न ही है। तो मछली बेचते हो कि पाल के रखते हो? ना ना मछली कंपनी पे एक्सपोर्ट करते मतलब मछली पकड़ते हो तालाब से जो बना के रखते हो और विदेश भेज देते हो? हाँ, ना ना कोलकाता कंपनी के। अरे कंपनी में देते हो ना? देते तो हो ना भाई साहब। हाँ हाँ। तो क्या होता है वहां? बच्चे पैदा होते हैं उससे? क्या होता है? कंपनी रुपया फंस गया है भाई साहब। कंपनी में पैसा फंस गया। अब देखो हमने क्या लिखा, पढ़िए पहली लाइन। बड़ा दिमाग का खेल है और दुनिया देखेगी इस बात को भी। मछली का धंधे का पैसा फंसा हुआ है 2022 में, अक्टूबर से फंसा है। कब से फंसा बताइए? अक्टूबर से हाँ? अक्टूबर से फंसा है। पैसा फंसा मिलेगा 101%। और कार्य में उन्नति होगी, मनोरथ सिद्ध होगा, आशीर्वाद है। जय श्री राम। क्या लिखा हमने? क्या लिखा? यही तो माइंड है। काम भी हो गया और मछली रखी रह गई। भाषा सुनी आपने? क्या बोला बताओ रामेश्वर जी? हाँ, यही तो देवताओं की भाषा है, यही तो ब्राह्मणों की भाषा है। इसी चक्कर में तो लड़ाई बनी है कई लोगों से कि ये ब्राह्मणों को खत्म करो, ब्राह्मणों को खत्म करो। ब्राह्मणों के किसी के बाप खत्म नहीं कर सकते, संतों को कोई खत्म नहीं कर सकता, पराशक्ति को कोई खत्म नहीं कर सकता, बुद्धि को कोई खत्म नहीं कर सकता। बुद्धिमान बनो, पढ़ो लिखो। जय श्री राम। बुद्धिमान है वही तो पंडिता है। हाँ, काम दाम में आपकी उन्नति होगी भैया, ठीक है ना? ठीक है। लो, ये मंत्र 108वां करना है। ओम क्लीं श्रीं फट कुरु कुरु स्वाहा, 108वां करना है। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 अवंदन करना है। आपके कार्य सिद्ध होंगे, काम दाम में उन्नति होगी और पैसा प्राप्त होगा, आशीर्वाद है। ठीक है गुरु जी। लीजिए, ये मंत्र 108 करना। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की जय। जय। जय श्री राम। जय जय श्री राम। ये सभी इसको लैमिनेशन करा के रखिए। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हाथ उठा के। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री राम नाम भगवान की जय। श्री पंडोकर सरकार की। सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीमान जी महाराज की। और इसी के बाद हमने एक पर्चा लिखा है, सुनिए। जिसका नाम गणेश प्रसाद दीक्षित हो, यदि ऐसा कोई व्यक्ति यहां हो तो खड़ा हो जाए। उसका नंबर है। उसको कैंसर है, उसके परिजन के लोग भी खड़े हो सकते हैं। आपका नाम गणेश प्रसाद नहीं है, आपके भाई हैं, है ना? आप आ जाए, पीला कुर्ता। ओ ज्योति जी को पंडोकर धाम के पेट की ओर से आशीर्वाद है। और शीघ्र आ जाएं। उन्हीं को अकेले भेजिए भैया, आप मत आइए। माइक लगे, माइक से सुनिए। आइए। यहां आइए, यहां आइए, यहां आइए। बस खुश रहो, हनुमान जी कृपा करें। चलो यहां हो जाओ। और पास में आइए, और पास में आइए। माइक उठाइए। दादा ऐसे पहले हमसे कभी आप मिले? नहीं। माइक से बोलो। पहली बार। ऐसे करो, ऐसे ऐसे। हाँ, पहली बार आया हूँ। पहली बार आए। कहाँ से आए हो? शिवपुरी से। अपनी समस्या यहाँ किसी को बताई तो नहीं थी? नहीं बताई। किसी ने पूछा तो नहीं है? नहीं। अच्छा, क्या परेशानी है आपको? भैया बीमारी है। क्या नाम है उसका? ऐसे करिए, ऐसे करिए। अरे इसको ऐसे करिए, ऐसे पकड़िए, ऐसे। हाँ, गणेश नाम है। क्या दिक्कत है उसको? कौन सी बीमारी? कैंसर। कैंसर की बीमारी है। हाँ, कहाँ डॉक्टर को दिखाया आपने? डॉक्टर ने दिखा के घर यहाँ बैठ गए। काहे? तब से पैसा खत्म हो गया या डॉक्टर ने कही ठीक नहीं हो सकता? डॉक्टर ने मना कर दी थी। क्या कह दी? नो भाई अब पूरा इलाज हो गया। पूरा इलाज हो गया और रोग ठीक हो गया? नहीं बाबू। कितना पैसा लगा डॉक्टरों के आपका? देखिए 2-3 लाख कर रहे बोलो। 2-3 लाख रुपये लगे। 2-3 लाख रुपये लगे। अच्छा, अब इस बात पे हम कुछ नहीं कहते, लेकिन एक किसी डॉक्टर ने मेरे ऊपर कहा कि पंडोकर सरकार तुम्हारे यहां पैसा लगता, तो भाई साहब तुम्हारे यहां फ्री में होता? जब तुम्हारे यहां मरीज ठीक नहीं होते तो हमारे यहां कैसे 100% ठीक हो जाएं? हमारे यहां भी 80 से 90% लोग ठीक होते हैं। 20% इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वो विधाता के हाथ में जो लिखा है उससे कोई खत्म नहीं कर सकता। लेकिन हम किसी डॉक्टर का, किसी पद्धति का विरोध नहीं करते। जिसको जरूरत है तो पंडोकर धाम आओ, और नहीं है तो जहां जाने वहां जाओ, खुश रहो। और जितना हम बता रहे हैं वो सुन लीजिए आप। आपके पिता का नाम क्या है? श्री हरिचरण शर्मा। हरिचरण शर्मा। आपने किसी को बताया तो नहीं है? हमने लिखा है, तो देखो आपका नाम हरिचरण शर्मा जी के आप पुत्र हैं। आपके भाई को कैंसर है, ठीक है? इलाज प्राथमिक रूप से दवा लेना चाहिए। नियम परहेज परिजनों को श्री पंडोकर सरकार का नियम करवाएं। गणेश प्रसाद जी दीक्षित पर
लाभ होगा, दवा फलीभूत होगी, परंतु 7 माह 17 दिन निकल जाने के पश्चात 7 वर्ष तक इस बीमारी से कोई मुझे दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। 7 वर्ष, लेकिन 7 माह 17 दिन खराब है, समझ रहे हैं आप मुझे? और साथ ही आपका नाम सुनिए, राजवीर, मेरी बात सुन रहे हो? जो आपका लड़का है उसका नाम राजवीर, और शिव कुमार तुम्हारा नाम है। बोलो हाँ है ना? जो लड़का है उसका नाम शिव कुमार है और तुम्हारा नाम शिव कुमार है, और लड़का का नाम राजवीर है, और शिवचरण तुम्हारे पिता का नाम है। ठीक है? तुम्हारी बाधा, तुम्हारी परेशानी के लिए मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूं, यदि विधिवत रूप से आपके घर में हनुमान पताका का पाठ हुआ और महामृत्युंजय का आपने जाप कराया, तो मुझे भरोसा है अपने इष्ट पर कि मरीज हवा खाएगा। लंबी आयु दिख रही है। बाकी के ना मैं आयु बढ़ाता हूं ना आयु खत्म करता हूं, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये तो परमात्मा के हाथ में है। हम तो अपने विश्वास की मूली, विश्वास जो भरोसा अपने इष्ट पर है उसका प्रसाद दे रहा हूं कि हनुमान जी भरोसा रखिए, लाभ होगा, आशीर्वाद है। ठीक है ना? आपके पिता का पूरा नाम क्या है? इस मंत्र को 108 बार करना है। मंत्र के लिए हमने लिखा है ओम क्लीम श्रीम फट स्वाहा 108 बार, 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 न्यायबंधन करना है। गुरु कृपा से तत्काल सफलता प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। और आपके भाई बेटा के चाचा, हमें भरोसा है लाभ प्राप्त होगा, इलाज लेना है। ठीक है ना? हनुमान जी कृपा करेंगे। ये नियम करो। 7 माह 17 दिन उसके लिए खराब है, ये हमने लिखा नहीं, मौका बोल रहा हूं। जय। और इसी के साथ अपनी पेटी, अपने हारमोनियम, हनुमान जी का भजन कहीं और से नहीं लिया ना, अमेरिका से कहीं से, हाँ, अच्छा सा भजन। और साथ ही जाइए थोड़ा मंत्र श्री वाचा सतनाम आदि गुरु का सभी व्याधियों को, सभी शक्तियों को, सभी प्रेतादि आत्माओं को तत्काल तीनों गेट खोल दिए जाएं, एक साथ प्रवेश। 1 2 3 तेजी से, जो जहां पर है वहीं से एकदम खेलते हुए जय जय श्री राम। भगत श्री राम का नहीं है हनुमान सा, भगत श्री राम का नहीं है हनुमान सा। दीवाना है दीवाना, दीवाना है दीवाना, दीवाना श्री राम का नहीं है हनुमान सा। दीवाना हनुमान का नहीं है श्री राम का। भगत श्री राम का नहीं है हनुमान सा, भगत हनुमान का नहीं है हनुमान सा। दीवाना है दीवाना, दीवाना है दीवाना, दीवाना श्री राम का नहीं है हनुमान सा। दीवाना श्री राम का नहीं है हनुमान सा।
सिंदूरी रंग के राम को धियाता, तन सिंदूरी रंग के राम को धियाता। ओढ़ के राम चदरिया राम गुण गाता, ओढ़ के राम चदरिया राम गुण गाता। के हाथों खड़ताल है राम का ख्याल है, के हाथों खड़ताल है राम का ख्याल है। दीवाना है दीवाना, दीवाना है दीवाना, दीवाना श्री राम को नहीं है हनुमान सा। दीवाना श्री राम का नहीं है हनुमान सा। जहाँ जहाँ कीर्तन होता प्रभु श्री राम का, लगता है पहरावा वीर हनुमान का। लगता है पहरावा वीर हनुमान का। के राम धुन नाच रहा ये कृपा बांट रहा, कि राम धुन नाच रहा ये कृपा बांट रहा। दीवाना है दीवाना, दीवाना है दीवाना, दीवाना श्री राम का नहीं है हनुमान सा। दीवाना श्री राम का नहीं है हनुमान सा। भगत श्री राम का नहीं है हनुमान सा। भगत श्री राम का नहीं है हनुमान सा। दीवाना है दीवाना, दीवाना है दीवाना, दीवाना श्री राम का नहीं है हनुमान सा। दीवाना श्री राम का नहीं है हनुमान सा। राम को पाना चाहो हनुमान ध्याओ तुम। राम को पाना चाहो हनुमान धाओ तुम। सच्ची लगन से भक्तों इनको मनाओ तुम। जो हनुमत ध्याएगा राम को पाएगा। जो हनुमत ध्याएगा राम को पाएगा। दीवाना है दीवाना, दीवाना है दीवाना, दीवाना श्री राम का नहीं है हनुमान सा। दीवाना श्री राम का नहीं है हनुमान सा। भगत श्री राम का नहीं है हनुमान सा। भगत श्री राम का नहीं है हनुमान सा। दीवाना है दीवाना, दीवाना है दीवाना, दीवाना श्री राम का नहीं है हनुमान सा। दीवाना श्री राम का नहीं है हनुमान। बोले श्री पंडोकर सरकार की जय। सतगुरु भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। सभी शक्तियों का मूवमेंट चेंज। हनुमान पंच अखाड़े की ओर एक साथ दौड़ते हुए 1 2 3 रिटर्न 2 वापस हट एकदम तेज से हनुमान पंच अखाड़े की ओर। जय श्री राम।
सभी शक्तियों को तत्काल मूवमेंट चेंज, तत्काल हनुमान पंचखाड़ी की ओर खींच के ले जाओ, उनको पकड़ के ले जाओ। अब पीछे से इनकी ठुकाई पिटाई और इनको आग लगा दी जाए शरीर में, जब तक ये शक्तियां रहने ना बता ना दे और इनको रास्ता ना जब तक नहीं मिलना चाहिए। तत्काल मूवमेंट चेंज। चलिए तत्काल वापस पंचखाड़ी की ओर। जिनके परिवार के लोग हैं पकड़ के ले जाना, भी ये गिर जाएंगे। और सभी लोग अपने अपने दस्तखत कराएं, धागा पहने, पाठ जाप करें नियम से। और दरबार कल 4 बजे से फिक्स टाइम पे चालू हो जाएगा भैया, कृपया ध्यान दें। और आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। अच्छी जगह स्नान, ध्यान। पानी बाढ़ बहुत चल रहा है नदियों में, पुष्पावती में काफी पानी है। जो वहाँ के मल्लाह ढीमर जो वहाँ लोग लगे हुए हैं व्यवस्था में, उनका सहयोग लें और उनके ही घाट पे नहाएं। साथ ही उनसे पूछ के ही, नहीं तो घाट पे लोटे से, बाल्टी से, डब्बे से स्नान ध्यान करें, है ना। और अच्छे जगह विश्राम करें, कहीं ऐसी जगह ना लेटें जहां जीव जंतु आपको परेशान करें। और जहां भी सोएं वहां इतना जरूर बोल के सोना, बाबा मैं तुम्हारे हवाले हूं, ओम नमः शिवाय, इतना बोल करके विश्राम करेंगे। आप सबको साधुवाद, आशीर्वाद। दस्तखत करें, धागा बंधवाएं। और नंबर इस महीने अगस्त, सितंबर और जुलाई तक के लोगों को नंबर बुलाए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और अक्टूबर के भी लोगों को बुलाया जाएगा। तो समय लेके समय पर उपस्थित हो, दरबार का इंतजार करें, भजन सुने, संकीर्तन करें, राम नाम करें। और धाम में आए हो एंजॉय करने नहीं आए हो, अपने जीवन बनाने आए हो। इसलिए ऐसा कोई कृत्य मत करिए, ऐसा कोई पाप मत करना। कहते हैं ना, घर में किया हुआ पाप मुक्त किया जा सकता है, लेकिन तीर्थ